जय हिंद साथियों, मैं राजपाल प्रजापति परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की हमारी कंप्यूटर की क्लास है जिसमें हम डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करेंगे और ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। चलिए बच्चों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखें इधर, मैं आपको पहले बता चुका हूं ऑक्टल नंबर के बारे में कि अगर आप लोगों को ऑक्टल नंबर से रिलेटेड अगर प्रश्न आपके सामने आता है तो बच्चों आप लोगों को याद रखना है कि ऑक्टल नंबर का जो आधार होता है बेस वो 8 होता है। ऑक्टल नंबर का जो आधार होता है वो 8 होता है। इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 या हम ये कह सकते हैं कि 0 से 7 तक के जो डिजिट हैं वो सब आएंगे ऑक्टल नंबर के अंदर। पर बच्चों याद रखना 8 और 9 ऑक्टल नंबर नहीं है, ये अपने दिमाग में याद रख लीजिएगा। ऑक्टल नंबर का जो बेस है आधार वो 8 इसलिए होता है बच्चों क्योंकि उसमें हम 0 को भी काउंट करते हैं, तो 0 से 7 तक जाओगे तो पूरे 8 हो जाएंगे, इसलिए 8 और 9 कभी भी ऑक्टल नंबर नहीं होते हैं। अब आज हम जो स्टार्ट करेंगे उसमें है कि कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर। बच्चों इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में और बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लिया था। अगर आज कोई बच्चा नया है जिसने नहीं सीखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है जिसके माध्यम से आप पिछली क्लास को देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब डेसिमल नंबर को आप लोग ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डेसिमल नंबर का बेस रहेगा 10। देखो क्वेश्चन लिखा है कि 224 इसका जो बेस है वो है 10, इसको कन्वर्ट करना है आप लोगों को ऑक्टल नंबर में। तो बच्चों आप लोगों को फोकस करना है जिसमें कन्वर्ट करना है, ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है बच्चों। तो इसका बेस कितना है 8, तो दी गई नंबर को आपको 8 से डिवाइड लगाना है। ये लिखा मैंने 2 2 4 डिवाइड लगाना है, किससे 8 से डिवाइड लगाना है। देखें इधर 8 से डिवाइड लगाएंगे, 8 दूना 16, 16 के बाद में कितना बच जाएगा तो 16 और 6 22 यानी कि 8, 8 अठैया 64, कितना बचेगा 0। 8 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 8 तिया 24, कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। अब आप 8 से 3 में भाग नहीं लगा सकते, लिखना कैसे बच्चों, तो इस प्रकार यहां से उठाकर इसे इस प्रकार लिखना है, कौन कौन 3 4 0, और बच्चों इसका बेस क्या रहेगा 8, तो हम कहेंगे यहां से ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपके सामने ऑप्शन लिखे हैं, जल्दी से दीजिए फिर मैं बताता हूं। हाँ क्या लिखा है 394, आप ये लिखते हैं यहां पर 394। डिवाइड बच्चों किससे लगाना है 8 से लगाना है क्योंकि आपको ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। 8 चौके 32, 32 के बाद में आप लोग यहां से देखेंगे तो आपका कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। अब यहां 7 अगर बच गया तो ये हो गया कुछ ऐसा, 8 64, 8 9 की 72, कितना बचेगा 2। फिर 8 से लगाएंगे 8 छके 48, कितना बचेगा 1 बच जाएगा। अब आप इस यहां पर भाग नहीं लगा सकते 6 में, तो इसे आप कैसे लिखेंगे, इस प्रकार उठाकर लिखेंगे 6 1 2, और बच्चों इसका बेस क्या लगाना है 8 लगाना है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखें इधर 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए बच्चों। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिया है इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो अपनी कॉपी में से नोट डाउन कर लीजिए, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन है 123, इसका आंसर भी बच्चों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, इसको भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब देखें क्वेश्चन आप लोग, अगर प्रश्न आपके सामने आ जाता है पॉइंट में,
क्योंकि बच्चों आप लोग जानते हैं अगर एग्जाम का लेवल टफ अगर हमारे सामने आया तो फिर हमें फोकस करना पड़ेगा ऐसे प्रश्नों पर। कैसे किया जाए इनको, तो देखो आप लोग कैसे करेंगे। 658 आप इसे ऐसा लिख सकते हो 0.825, बोलो हो जाएगा इतना। अब करना क्या है हमें, उस पर आप लोगों को बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो जो स्टार्टिंग में आपके सामने ये लिखा है इसमें वही करना है जो अभी हम कर रहे थे। क्या लिखना है, 658 डिवाइड लगाना है किससे, 8 से ही लगाना है, 8 से। 8 8 64, एक बचेगा 18 हो जाएगा, 8 दूना 16, कितना बचेगा बच्चों, 2 बचेगा। फिर आगे हम बढ़ाते हैं 8 से। यहां पर कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, 8 8 64, एक बचेगा, 8 दूना 16, यहां बच गया 2, ठीक है। हाँ, फिर हम यहां से भाग लगाते हैं, 8 8 64, 8 दूना 16, 2 बच गया। 8 से लगाते हैं, 8 एकम 8, यानी लगभग 10 बार चला जाएगा। फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा। 8 से आप लोग भाग लगाएंगे, 8 एकम 8, कितना बचेगा बच्चों, 2 बचेगा। इसको इस प्रकार यहां से लिखेंगे आप लोग, क्या लिखोगे, 1 2 2 2। इसके बाद आपको ये पॉइंट है तो इसलिए लगानी है यहां पर पॉइंट, तो 1222। तो बच्चों आप लोग इसे देखकर ही बता सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि 1222 इसके अलावा किसी भी ऑप्शन में नहीं है। पर बच्चों आप लोग जानते हैं कि जब प्रश्न ये ऐसा है तो फिर हमें कंफर्म पूरा पता होना चाहिए कि बाकी के जो डिजिट है वो किस प्रकार बनेंगे। तो बच्चों मेरे साथ बोर्ड पर बने रहिएगा। देखें इधर, वो भी मैं आपको बताता हूं कैसे बना है। आपको इन नंबरों में मल्टीप्लाई करना है 8 का, क्योंकि अभी हम यहाँ 8 8 डिवाइड लगा रहे हैं, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 8 से। देखो इधर 0.825 इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 8 से, मल्टीप्लाई करके देखना है। देखो इधर 8 पंजे 40, कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा। 8 दूना 16, 16 और 4 20, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 8 8 64, 64 और 2 66, पॉइंट के बाद 3 अंक हो जाएगा। फिर आगे आप लोगों को पता है पॉइंट के बाद वाले डिजिट को आप लोगों को लेना है, किसको लेना है, पॉइंट के बाद वाले। क्या है पॉइंट के बाद वाले 2 डिजिट, यहां पर थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। यह आया है 6.00, फिर यहाँ 0.66, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। 8 6 48, ये 00, पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 3 डिजिट। फिर हो गया 0.800, मल्टीप्लाई हम फिर करेंगे किससे, 8 से। 8 8 64, ये लगाया 00, तो यह आ जाएगा पॉइंट। तो बच्चों यहां से बात को मेरी आप लोग समझिएगा कि जो ये डिजिट आए हैं, देखो यहां पर क्या क्या डिजिट आए थे, एक बार और लिखता हूं, यहां पर थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। हाँ, आया था, ये आया था, फिर आपका ये आया था, फिर आपका ये आया था। अब बात यह है आपके सामने कि ये प्रश्न ऐसे तो आगे चलता ही चला जाएगा, तो आप लोगों को फोकस करना पॉइंट के बच्चों अंक कितने हैं, 3 अंक, तो आपको 3 अंक तक ही सॉल्व करना है। मैंने क्या किया, मैंने 825 को लिया, 8 से मल्टीप्लाई किया तो आपके सामने आया ये। फिर मैंने ये पॉइंट के बाद वाले डिजिट दोनों को लिया, मल्टीप्लाई किया 8 से, तो आपके सामने ये आया। फिर मैंने इसको लिया, पॉइंट के बाद वाले डिजिट को मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब यहां से तीनों अंक को आप देख सकते हो बच्चों, 646, ये लिखा 646, और इसका जो बेस है वो आ गया 8। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। बच्चों पॉइंट से पहले वाले नंबर को तो सेम वैसा ही करना है जैसा हम डिवाइड करते हैं, पर पॉइंट के बाद वाले डिजिट को आप लोगों को 8 से मल्टीप्लाई करना है। बच्चों कहां तक मल्टीप्लाई करना है, तो बच्चों आप लोगों को देखना है कि पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट है तो आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। बच्चों 3 डिजिट है तो 3 बार गुना करना है, 4 डिजिट है तो बच्चों 4 बार गुना करना है। उम्मीद है आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए देखें इधर एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड, ये भी मैं आपको यहां पर करवा देता हूं ताकि बच्चों आप लोगों के डाउट क्लियर यहां पर हो जाए, है ना। देखो इधर
85 को आप लोग लिख सकते हो 85 प्लस का 0.65, ठीक है। 85 को पहले कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ये लिखा मैंने। बच्चों डिवाइड किससे लगाना है? 8 से लगाना है। अब 8 से अगर हम डिवाइड लगाते हैं तो 8 बन जा 8, या हम ये समझ सकते हैं कि 10 8 80, या 8 बन जा 8, ये भाग नहीं गया 0, बचेगा कितना आपका बच्चों? ये बचेगा 5। 8 से आप लोग डिवाइड लगाओगे, 8 बन जा 8, कितना बचेगा? 2। तो बच्चों यहां से आपका आ चुका है 125। फिर ये यहां पर लगाएंगे पॉइंट, और पॉइंट के बाद में कुछ भी आएगा। तो बच्चों यहां पर हमारे साथ समस्या आ रही है। देखो अभी इससे पहले वाले में हमने नॉर्मल देखते से ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया था, लेकिन बच्चों यहां देखो, यहां भी 125 है, यहां भी 125 है। अब दिक्कत किसकी है? पॉइंट के बाद वाले डिजिट की। तो बच्चों वो आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो इधर क्या लोगे? ये लोगे आप लोग। मल्टीप्लाई किससे करोगे? 8 से करोगे। करके देखते हैं। 8 पंजे 40, कितना बचेगा? 4 बचेगा। 8 छंगे 48, 48 और 4 बच्चों 52। पॉइंट के बाद 2 अंक, फिर 0.20, मल्टीप्लाई में 8, मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। फिर आगे बढ़ाते हैं। 0.60 मल्टीप्लाई 8, कितना आएगा? ये आ जाएगा। किया सही हमने, 8 से किया, 8 पंच 40, कितना बचा? 4, 8 छंग 48, और 48 और 4 52, पॉइंट के बाद 2 अंक। फिर आपने पॉइंट के लिए ये इनको लिखा यहां, 8 से गुना किया तो 20 8 160, पॉइंट के बाद 2 अंक। फिर मैंने इन दोनों को यहां से उठाया, 8 छंग 48 ही आया। बच्चों आपका आ रहा है 514। तो बच्चों यहां से देखो 514, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद है दोस्तों आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ चलिए, अब हम बात करते हैं। मैं आपको भी बता चुका हूं कि डेसिमल नंबर को आप लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है बच्चों ऑक्टल नंबर में, लेकिन अब हम बच्चों कन्वर्ट करने वाले हैं ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में। तो यहां भी कोई समस्या नहीं होगी। करना क्या है? मैंने यहां कुछ लिख रखा है। क्या लिख रहा है इसको देखना। 8 का मल्टीप्लाई करना किस रूप में? जो 8 की पावर होगी, यानी कि मैं बताऊंगा यहां से आप लोगों को, जब इधर से आप लोग चलते हैं तो जैसा बच्चों मैंने डेसिमल नंबर में आप लोगों से करवाया था, कैसा करवाया था? पावर 0 से स्टार्ट करवाई थी। कैसे? वहां बाइनरी से कर रहे थे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 कर रहे थे। अब यहां ऑक्टल से कर रहे हैं बच्चों, तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, इस प्रकार करना है। देखो इधर सबसे पहले यहां 8 की पावर 0, फिर यहां 8 की पावर 1, और बच्चों यहां पर 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2, फिर लगाएंगे प्लस, फिर 4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 प्लस 0 8 की पावर 0, ये लिखा 3। 8 की पावर मल्टीप्लाई लगाएंगे, है ना। 3 8 की पावर 2 का मतलब 64 प्लस 4 8 जा 32। और बच्चों यहां पर अगर 8 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करोगे तो आपका 0 ही आएगा। यहां देख लो, 3 चौके 12, 1 बचा, 6 3 18 और 1 19, प्लस का 32, 8 करो, 2 और 2 4, 9 3 12, 1 और 1 2, 224। और बच्चों बेस क्या लगाना है? 10 लगाना है। तो 224, यानी यहां से ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, शायद रिपीट हो रहा है यही। हाँ ये है अगला क्वेश्चन, लिखा है 213। बच्चों जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए, है ना। इसके लिए भी वही करेंगे आप लोग। क्या करेंगे बच्चों? 8 की पावर 0, फिर 8 की पावर 1, फिर 8 की पावर 2। क्या लिखेंगे सबसे पहले? 2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2, 1 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1, और फिर 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0। बच्चों यहां गलती नहीं करना आपको। 2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2 का मतलब 64,
1 मल्टीप्लाई 8 मतलब कि 8। बच्चों यहां गलती नहीं करना है, दुनिया में किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब बच्चों हमेशा 1 होगा। 1 का 3 में करोगे 3 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 चौके 8, 6 दूना 12 और ये है आपका 8 3 11, 8 और 1 9, 12 और 1 13। तो यहां से आपका आ जाएगा 139। जोड़ने में मिस्टेक तो नहीं हुई है बच्चों, देख लेते हैं। ऑप्शन में शायद मैच नहीं हो रहा, देख लेते हैं एक बार। हाँ, इधर करते हैं तो 64 दूना 100 आपका 28 है ना, इधर 8 की पावर 8 और इधर 3 बिल्कुल है 128, 8 3 11, 8 और 1 9, 12 और 1 13, 139। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर 5 आएगा 139 और इसका जो बेस है वो आ जाएगा 10। तो बच्चों उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखें इधर 6 4 5 ये जो क्वेश्चन लिखा है बच्चों, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। एक और क्वेश्चन लिखा है 131, इसका आंसर भी बच्चों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अब एक क्वेश्चन आया है पॉइंट वाला बच्चों, तो इस प्रश्न को भी आप लोग समझें ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। देखो इधर, इसको बच्चों आप लोग लिख सकते हो 125 और प्लस का 10 लगा सकते हो, ये पॉइंट लगाए बच्चों। इसको आप वैसे ही करोगे जैसे आप लोग करते थे अभी। क्या करते थे बच्चों, देखना आपको यहां पर क्या करते थे हम, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और बच्चों 8 की पावर 2। मैं यही करता हूं, 8 की पावर 2 का मतलब 64 और 64 यहां बच्चों लिखता हूं इधर एक साइड ताकि आपको यहां दिखे अच्छे से। 125 और 0.10। क्या करा बच्चों हमने, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2। 8 की पावर 2 का मतलब है 64, 64 का 1 में गुणा करोगे बच्चों 64 ही आएगा। 8 की पावर 1 का मतलब 8, 8 टू जा 16। 8 की पावर 0 का मतलब बच्चों वही 1 और 1 का करोगे 5 में। तो इनको अगर आप जोड़ोगे तो 80, 80 और 5 85, 85 पॉइंट। तो बच्चों आप लोगों के सामने एक ही ऑप्शन है 85 वाला, तो आपका आंसर तो अभी ये हो जाएगा। पर बच्चों आप लोगों को ये पता भी तो होना चाहिए कि ये पॉइंट के बाद 125 कैसे बना, तो ये आप लोगों को देखना है। देखो इधर क्या करना है, जैसे ही बच्चों मैंने पॉइंट के बाद में याद कीजिए बाइनरी नंबर में 2 की पावर -1 2 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना सिखाया था, उसी प्रकार बच्चों यहां पर 8 की पावर -1 8 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पर 8 की पावर -1 8 की पावर -2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों यहां 8 की पावर -1 का मतलब है बच्चों 1/8 और 1/8 का गुणा 1 में करोगे तो आएगा 1/8 या 1/8 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कुछ आएगा क्या बच्चों, पूरा ही 0 हो जाएगा। तो इसमें आपको ऐड करना है किसमें, 85 पॉइंट और इसमें आपको ऐड करना है 1/8। तो 85 पॉइंट, यहां देखो बच्चों इसको करते हैं कैलकुलेट, या इसको ऐसा लिख देता हूं बच्चों में, देखें इधर इसको लिखता हूं मैं 85 प्लस 8 से लगाऊंगा, भाग नहीं गया 0 है ना, 8 एकम 8 कितना बचेगा बच्चों 2, 8 दूना 16 कितना बचेगा 4 और 8 पंजे 40। तो 0.125, तो इसे लिखोगे 85.125 और बच्चों इसका बेस आ जाएगा 10। तो यहां से कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद है दोस्तों आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो बच्चों हमारी आज की क्लास भी यही कंप्लीट होती है, जिसमें हमने डेसिमल नंबर को बाई ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करा और ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में। अगली जो क्लास हमारी रहेगी उसमें हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों।